नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में जब भी बात श्री हनुमान जी की आती है तो हनुमान जी में ऐसे कई गुण हैं जो आज के इस आधुनिक दौर में भी आपको सफल होने में बहुत काम आएंगे। बजरंगबली के इन गुणों को अपनाकर आप न सिर्फ सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि कई समस्याओं को सुलझाने में भी कामयाब होंगे, जो कि आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण प्राय बन गया है। तो आज के इस क्रमांक में हमने शामिल की है श्री हनुमान जी से ही संबंधित ऐसी 4 बातें जो कि आपको जीवन में कामयाब कैसे हुआ जाता है, सफल व्यक्ति कैसे बना जाता है, ये चीजें सिखाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहली जो बात है जो आपको श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज के इस आधुनिक दौर में व्यक्ति क्या सोचता है, वो यही एक बात सोचता है कि जीवन में थोड़ा सा भी यदि विषम परिस्थिति आ गई तो सबसे पहले हम हार मान के बैठ जाते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है। श्री हनुमान जी को जब श्री राम जी ने मां सीता की खोज के लिए भेजा था तो श्री हनुमान जी के जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया, वो था एक अपार समुद्र। तो उस दौरान श्री हनुमान जी को भी लगा था कि श्री राम जी का काम तो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघा जाएगा। तो यहां पर हम सीख सकते हैं कि हर परेशानी हमें उस ही अपार समुद्र की तरह दिखती है, लेकिन उसे लांघने का साहस हमें प्रारंभ में ही नहीं खोजना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हर बड़ी परेशानी में कैसे हम उभर कर आ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आप इस बात से, श्री हनुमान जी की इस बात से कैसे और क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब तक आपको यह ना लगे कि आपके सारे प्रयास खत्म हो चुके हैं, आपका कौशल बिल्कुल क्षीण हो गया है, तब तक हार मत मानिए। और एक बात आपको श्री हनुमान जी से अवश्य सीखनी चाहिए कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा कौशल अब क्षीण होता जा रहा है, उसी समय ईश्वर सबसे ज्यादा मदद हमारे पास भेजते हैं और हमारी हार नहीं होने देते। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं का पुरुषार्थ न लगा दे तब तक ईश्वर भी मदद नहीं करते हैं। ये सबसे पहली बात है आपको जो कि श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी उस बात की जो कि श्री हनुमान जी के अंदर गुप्त रूप से विद्यमान है, और आज के इस आधुनिक दौर में यदि कोई भी साधक ये बात अपने जीवन में लगा दे तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। और वो बात क्या है, देखिए व्यक्ति कहां पर सबसे ज्यादा हार मानता है, ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि यदि ईश्वर की कृपा के अनुसार आप जीवन में शक्तिशाली बन जाते हैं तो एक बात शक्तिशाली होने के बाद भी याद रखिएगा कि आप अपनी विनम्रता मत छोड़िएगा। अब देखिए भगवान हनुमान जी ने अपार शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ ही बजरंगबली बहुत विनम्र और बहुत बुद्धिमान भी हैं। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया। अब देखिए सीख क्या मिल रही है इससे आपको। कुछ लोगों को जब सफलता या शक्ति मिल जाती है तो उन्हें घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी रहे, चाहे आप शक्तिशाली हो या शक्ति विहीन हो, स्वभाव हमेशा विनम्र होना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को जीवन में ठान लेता है, जो व्यक्ति ये नियम मान लेता है कि मुझे हर हाल में विनम्र रहना है, जो भी व्यक्ति मुझसे मिले एक बात का कायल हो जाए कि इस व्यक्ति की विनम्रता सबसे अद्भुत है, तो आपका जो चरित्र है वो प्रभु श्री हनुमान जी की तरह बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि श्री हनुमान जी की एक खासियत है कि जिस भी अनन्य भक्त पर कृपा करते हैं तो उनका स्वभाव भी उस अनन्य भक्त पर दिखने लग जाता है। कल के क्रमांक में भी आपको यही बात मैंने बताई थी। अब बात करते हैं तीसरी उस शिक्षा की जो कि आपको बहुत बहुत प्रभावशाली बना देगी। ये सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मैं बता रहा हूं कि जो भी साधक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, कार्यक्षेत्र वाले हो या कोई भी व्यक्ति हो, किस भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत बहुत कारगर शिक्षा है। शिक्षा क्या है आप सुनिएगा कि जीवन में हमेशा सीखते रहें। कभी भी यह मत सोचिए कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया है, जितना मुझे सीखना था उतना मैं सीख चुका हूं। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव बोलते हैं मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि मेरा रथ जो है वो निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर
गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसीलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब श्री हनुमान जी क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, कि मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव बोले कि गुरु शिष्य आमने सामने होते हैं तभी शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं। हनुमान जी बोले मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन आपको गुरु अपना मान लिया है तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूंगा। यानी कि श्री हनुमान जी ने यहां पर यह नहीं देखा कि विषमताएं कितनी आएगी, उन्होंने तो यह देखा कि मेरे गुरु जिस मार्ग पर मुझे ले जाते हैं मुझे उसी मार्ग पर चलना है। गुरु का कहा हुआ हमारे लिए अकाट सत्य की तरह स्वच्छ हो जाता है। यह बात अवश्य आपको श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी उम्र में हम हो, हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की, जो कि श्री हनुमान जी से आप सीख सकते हैं कि बिना अनुमति के कोई भी कार्य अपनी जिम्मेदारी में ना लें। यदि आपके गुरु ने किसी कार्य के लिए आपको कहा है या आपको जब तक अनुमति नहीं मिली है तब तक उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में अशोक वाटिका का एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूं। इसी वाटिका के पास जब सीता जी ने हनुमान जी से मुलाकात की तो उस समय सीता जी बहुत दीन स्थिति में थी और श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता जी की ऐसी दुख भरी स्थिति देख हनुमान जी बोले, माता मैं चाहूं तो अभी आपको अपने कंधे पर बिठा के श्री राम जी के पास ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है, मुझे केवल आप तक संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है। देखिए श्री हनुमान जी कितने विनम्र हैं। वही मैं बात आपको बता रहा था कि बिना अनुमति के आपको कुछ भी काम को अपनी जिम्मेदारी में नहीं लेना है। अब सीख क्या मिल रही है, देखिए सीख बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। सीख मिलती है कि हनुमान जी के इस गुण से हमें एक बात समझ में आती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें और जितना कहा जाए उतना ही कार्य करें, क्योंकि कई बार प्रभु हमारे परमेश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना उस समय हमारे लिए बहुत अद्भुत होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे हक से बहुत ज्यादा बात ही बाहर जा रही है तो हम उस पर भी प्रतिक्रियाएं देने प्रारंभ करते हैं, यानी कि कई बार ज्यादा करना भी बहुत बहुत अनुचित हो जाता है। इसलिए जिस चीज की आपको आज्ञा मिले आपके गुरु के द्वारा उतना ही कार्य आपको अपनी जिम्मेदारी में लेना चाहिए। तो आज के क्रमांक में ये 4 शिक्षाएं आपके लिए, ये 4 वो बातें जो श्री हनुमान जी के स्वभाव से आप सीख सकते हैं, इस आधुनिक युग में भी आपको बहुत बहुत सफल बनाएगी। इनका अनुसरण आप अपने व्यवहार में करिएगा, जो कि सबसे आसान कार्य है। यहां पर कोई मंत्र नहीं है, यहां पर किसी प्रकार के कोई दोहे नहीं है, केवल छोटी सी सामान्य सी शिक्षाएं हैं जो कि अपने व्यवहार में शामिल करनी है। और निश्चित तौर पर यदि ये शिक्षाएं आप अपने प्रतिदिन के जीवन में लेकर आते हैं तो आपकी कामयाबी के मायने ही पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों बातें श्री हनुमान जी की आशीर्वाद अनुसार आपके जीवन में जुड़े, आप सफल हों। श्री महाराज जी का और श्री हनुमान जी का यूं ही आशीष आप सभी पे बना रहे, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी को सन्मति प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।